हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जैसा कि आप सभी का एग्ज़ाम चल ही रहा है और नेक्स्ट आपका जो एग्ज़ाम है वो मैथ स्टैट्स का है। और क्वेश्चन पेपर मैंने लॉ के देखे, बहुत इजी क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आपके लिए तो खुशखबरी है कि आप सारों ने क्वेश्चन कर लिया होगा, ठीक है ना। तो बाकी ज़रूरी नहीं सिर्फ लॉ का पेपर ख़त्म हो जाए तो हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। नेक्स्ट पेपर है वो उससे भी हार्ड है, क्योंकि नेक्स्ट पेपर हमें जो है वो थोड़ा सा सोच समझ के करना है, क्योंकि मैथ और स्टैट्स दोनों है। यानी आपने मैथ्स को भी ध्यान देना है एंड स्टैटिक्स को। ये 25 मार्क्स का होगा और ये आपका 50 मार्क्स का होगा। तो आज का जो टॉपिक है मैं उसी 50 नंबर को थोड़ा सा सही करने के लिए मैं इंडेक्स नंबर लेके आया हूँ, और ये ज़्यादा मार्क्स का आता है। तो अगर आपने इंडेक्स नंबर कर लिया तो आपके 10 मार्क्स पक्के हैं। 10 मार्क्स आपके पक्के अगर आपने इंडेक्स नंबर कर लिया तो चलिए इंडेक्स नंबर में क्या क्या करना है। पहले तो ये मीनिंग दी हुई है इंडेक्स नंबर की, कि मीनिंग क्या होती है वो ये देख लो। तो इंडेक्स नंबर एक तरीके की कि मेज़रमेंट करने का होता है कि प्राइस में चेंज आने की वजह से, यानी प्रीवियस ईयर में जो प्राइस था वो करंट ईयर में प्राइस के वजह से जो क्वांटिटी में या इकोनॉमी एक्टिविटी में जो चेंजेस आया है उसको हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। जो प्रीवियस ईयर का प्राइस होगा उसको हम बोलते हैं P0, और जो करंट ईयर का प्राइस होगा उसको बोलते हैं P1, ठीक है ना। तो इसके चेंजेस से जो आपकी इकोनॉमी एक्टिविटी में जो चेंज आया है उसी को कैलकुलेट या मेज़र करने को हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो इसमें हमें कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करने चाहिए वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो मीनिंग और कैरेक्टर ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी आप अपने इसमें कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अब आते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पे। तो अगर आप न्यूमेरिकल देखोगे तो इसमें आपके कौन से मेथड इम्पॉर्टेंट है, तो खैर मैं यहीं पे आपको सारा समझा दूँगा। ये मेथड आप अपने जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसा ही आप अपनी कॉपी में लिखना है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग। और इसका फ़ायदा क्या होता है, आप जब इंडेक्स नंबर की मीनिंग लिख रहे हो ना तो उसमें आप ये चेप दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, जिसमें एक है अनवेटेड और एक है वेटेड। तो मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर में एक होता है अनवेटेड और एक होता है वेटेड। तो जो अनवेटेड है, ठीक है ना, ये अनवेटेड में आपका आता है सिंपल और एग्रीगेटिव। ये थोड़ा ऐसे है, ये देखो। अनवेटेड में भी सिंपल और एवरेज प्राइस रिलेटिव है, और वेटेड में भी सिंपल और एवरेज प्राइस रिलेटिव है। तो इसके फॉर्मूले एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 अपॉन में P0, जो कि लिखा ही है इनटू में 100। तो जहाँ पर P1 का मतलब मैंने अभी आपको बोला करंट प्राइस, और P0 का होता है प्रीवियस या बेस प्राइस कह दो, इसे आप बेस प्राइस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, और अगर आपका ये छोटा कोई क्वेश्चन पेपर में आता तो आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये रहा क्वेश्चन आपका इलिस्ट्रेशन, कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड 2006 एंड 2000। तो ये जो 2000 है प्राइस और ये 2006, तो इसमें करंट ईयर क्या मानेंगे P, क्योंकि ये ओबियसली 2006 बड़ा प्राइस है, वो बड़ा प्राइस कह रहा हूँ मैं, 2006 का साल का है तो इसलिए P1, और उससे कम का है तो ये P0। तो इसे करना कैसे है भाई, करना बड़ा सिंपल है। ये जितनी भी वैल्यू दी हुई है, क्योंकि क्वेश्चन तो यही था आपका, ये पूरा क्वेश्चन था, है ना। तो इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा P0, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला ये P0 है, तो इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा P0, और इन सबको जब टोटल करोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा P1, और दोनों को जोड़ दोगे, अभी आ गया। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, P1 है 265, इसे लिख दो ऊपर जैसा फॉर्मूला है, सिग्मा P0 उसकी जगह लिख दो 180 मल्टीप्लाई 100, आपका आंसर आ गया, और आपके 3 मार्क्स पक्के। कैसी रही, बहुत इजी है ना।
आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। ये लॉग वाला आपके में नहीं आता इसलिए आप इसे स्किप कर सकते हो। ओके, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। ये कहाँ था, जैसे आप ऊपर अगर मैं आपको बताऊं, जब हम ये मेथड कर रहे थे ये वाला तो आपको समझ में आ गया। इसका दूसरा वर्जन है ये वाला, ये फर्स्ट पार्ट देन सेकेंड। इसमें प्राइस एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अब एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला ये नीचे दिया हुआ है, ये है एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो इसको करते कैसे हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कमोडिटी ABCDE, ये 2004, ये 2005, 2006, 2007। तो ये कह रहा है कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फॉर 2005, 2006, 2007 टेकिंग 2004 एज अ बेस। अब इसने बोल दिया ना 2004 को बेस लेना है, तो ये हो जाएगा P0। और पेपर में सिर्फ 2 ही ईयर होंगे, या तो इसके साथ इसका पूछ लेगा, या इसके साथ सिर्फ इसका पूछ लेगा, या इसके साथ इसका पूछ लेगा। तो जिसके साथ पूछे तो ये तो P0 है, और जिसके साथ पूछे सपोज करो मैं सिर्फ अब 2005 का ही कर रहा हूँ, बाकी 6 और 7 का आप खुद कर सकते हो। ये हो गया P1। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, ये देखो, ये यहाँ पे टेबल बना हुआ है, ये रहा। उसमें क्या करते थे, सबको टोटल कर लेते थे और फिर डायरेक्ट हम आप आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, ये जो 2004 की वैल्यू जो दी हुई है उसे P1 से डिवाइड करके वैल्यू लिखनी है। ठीक है, कैसे, अब देखो ये क्या था आपका ऊपर, ये है 5, ठीक है, 5 डिवाइड बाई 2 इंटू में 100, तो 250 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना। जैसे 5 को रखेंगे ऊपर, 2 को रखेंगे नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 से काटा ये 50 हो गया, 55 इंटू 250 आ गया। ऐसे ही आप इसका निकालेंगे तो 11 रखेंगे ऊपर, P1 रखेंगे ऊपर, फॉर्मूला देखिए ना, ये P1 है, ये P1 रखेंगे ऊपर, P0 रखेंगे नीचे, तो P1 है आपका 11, P0 है 8, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो आप इसे काटोगे तो ये पॉइंट में आएगा, क्योंकि 25 चौके 100, तो 4 दूनी 8, 25 चौक 100, और फिर 11 इंटू 5 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो आपका ये पॉइंट में आएगा वैल्यू 137। ऐसे ही सारी वैल्यू निकाल लेनी है आपने। ये वैल्यू रखेंगे ऊपर, ये वैल्यू रखेंगे नीचे। तो अभी देखो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, देखो सिग्मा P1 अपॉन में P0 इंटू 100, यानी ये जो वैल्यू निकाली है ना आपने, ये यही तो निकाली है। ये देखो ऊपर यही तो था, ये जो आपका निकालना था ये तो रहा, तो ये आपने निकाल लिया। 659.2 वो रख देंगे ये, और फॉर्मूला है नीचे n का मतलब ये काउंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी n हो गया आपका 5, तो 5 से डिवाइड किया 131 आ गया, ये आपका आंसर है। ऐसे ही अगर आपको दूसरे साल का निकालना हो, तीसरे साल का निकालना हो, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसलिए आपको मैं इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहा। अब आते हैं अपने अगले वाले टॉपिक पे, ये रहा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कौन कौन से मेथड पूछ सकता है, लेशपेयर पूछ सकता है, पार्शे मेथड, फिशर, ये मार्शल या डोरबिश बोले वाला पूछ सकता है, ये वाला। बाकी ये आप मत करना, ये 4 मेथड आपने करने हैं। ठीक है, ये लेशपेयर, पार्शे और आपका फिशर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और डोरबिश बोले। तो इन सब का फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है लेशपेयर का फॉर्मूला। लेशपेयर मेथड का फॉर्मूला ये आप लिख लो, ये वाला फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 अपॉन में सिग्मा P0 Q0 इंटू में 100, जहाँ पे मैंने अभी आपको बोला P1 का मतलब होता है करंट ईयर प्राइस, और P0 का मतलब होता है प्रीवियस ईयर प्राइस। Q0 का यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट है, तो इसका मतलब है प्रीवियस ईयर क्वांटिटी, और Q1 का हो गया आपका करंट ईयर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आपका ये, तो आप इसको याद करने का तरीका आप सिंपल सा, अगर कोई मेरे को याद करने के लिए, तो मैं सिंपल सा रखता हूँ 10 और 00, 10 00 10 00 का मतलब है 10/0,
कैसे, आप ही देखो 10 बोल रहा हूँ, इसका मतलब है 10 ये हो गया, यानी ये हो गया P1 Q0 डिवाइडेड बाय P0 एंड Q0, हो गया ना 10 और 0। ये आपका ट्रिक है, तो आप इसे आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं हम अपने, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम नेक्स्ट में चलते हैं। कंप्यूट प्राइस इंडेक्स क्वांटिटी इंडेक्स दोनों निकालना है, प्राइस इंडेक्स भी निकालना है और क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है। देखो अगर आपसे प्राइस इंडेक्स नंबर बोले निकालने के लिए तो P आगे रहेगा और क्वांटिटी पीछे रहेगा, और जब आपको क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बोले निकालने के लिए तो क्या करना है, नंबर तो वही रहेगा, बस P की जगह Q आ जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएंगे अपनी जगह, ये Q0 P0 ये शिफ्ट हो गए तो देखो इसका फॉर्मूला ये हो गया जी, ये है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ये रहा, इसको बोलते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, और प्राइस इंडेक्स नंबर ऊपर था। तो अगर आप क्वांटिटी इंडेक्स नंबर देखोगे तो ये है आपका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, एक तरफ ये बेस ईयर है, इसका मतलब ये P0 है, और ये करंट ईयर है, इसका मतलब है ये P1 है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी है तो ये Q1 हो गया, और ये P0 है ये, तो ये आपका Q0 हो गया। ठीक है, ओके, तो ये हो गया, तो कुछ इस तरीके से आपको ये देखेगा। बेस ईयर को हम प्रीवियस ईयर ही बोलते हैं, इसलिए ये आपका, और बहुत ही छोटी वैल्यू है तो आप आराम से इसे देख सकते हैं, ये रहा। तो अब आपको करना क्या है, ये मैंने ऊपर ही से ही है Q0 यानी वो हमने उठाया था बेस ईयर का, P0 ये रहा, Q1 करंट ईयर का, और ये P1। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, जैसे मेरे को प्राइस इंडेक्स में P1 Q0 चाहिए होता है, इसका मतलब है P1 कहाँ है, ये रहा P1 को मल्टीप्लाई करूँगा Q0 के साथ, तो P1 Q0 कहाँ है, ये रहा जी, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 6 × 18 180, 5 चौक 20 200, और 4 पंचे 20, और कहाँ गया भाई, ये 200 है 20 नहीं है, ठीक है ना, गलत लिखा है इसने, क्योंकि ये 40 है और ये आपका 5 है, 40 × 5 आप ही खुद ही देखिए 200 होगा, और इसका टोटल भी फिर अलग है, तो 200 200 400 और 180, तो ये हो जाएगा 580। तो आप फॉर्मूले में ऊपर 400 नहीं 580 रखेंगे, और डिवाइडेड बाय क्या है, फॉर्मूले में क्या था P0 Q0, इसका मतलब है P0 को मल्टीप्लाई करना है Q0 के साथ, P0 यानी 6 चौक 24, कहाँ है भाई, ये रहा 45 180, और ये 1.5 है तो 1.5 देन 45, इसका ठीक कैलकुलेशन है 465, तो 465 जो है हम नीचे रखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो जो आपका आंसर निकल के आया 86, वो आपका आंसर। क्लियर हो गया। अब इसी को अगर हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में करें तो कैसे करेंगे, ने क्या कहा था, नंबर बदल जाए, ये Q आ जाता आगे और P आ गया, तो अगर आप देखो तो ये है P0 Q1 है ना, ये Q1 P0 यही वाला है ना, ये रहा Q1 P0, तो इसका मतलब है आपको Q1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा P0 से, तो ये कॉलम बनेगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौक 28 225 और 135 कैलकुलेशन कर लेना, और फिर हमने इसका टोटल किया तो 640 आया, 640 को हमने नीचे रख लिया, P0 Q0। अब यहाँ पर देखो इसने फिर गलती कर दी, यहाँ पर 465 आएगा ना कि 665, ठीक है, तो 465 ये गलत है, 465 आएगा, 465 दिस डिवाइड बाय दिस इनटू 100, और ये तो यानी कि बहुत सी गलती आपकी एसएल की बुक में है, थोड़ा सा आप चेक कर लेना। तो ये आपका जो मेथड है इसको हम बोलते हैं, कौन सा मेथड है जी, ये लेस्पियर मेथड है। एक मेथड तो मैंने आपको क्लियर करा दिया, ये लेस्पियर मेथड है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका
दूसरे मेथड का नाम है पार्शे मेथड, ये रहा जी पार्शे मेथड। लो जी, इसके भी दर्शन कर लो महाराज के। ये महाराज का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, P1 Q1 सिग्मा P0 Q0। इसको याद करने का तरीका आपको पता ही चल गया होगा, 11 डिवाइड बाय 0 1। 11 बोले तो 1 1 का मतलब P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 एंड Q1। हो गया जी ये फॉर्मूला ट्रिक। तो आप इसे अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते भी रहना। ट्रिक मैंने कहा ना कि आपको जो चीज़ें समझ में आ रही है फटाफट आपने इसे लिखना है, ताकि एग्ज़ाम में आप इसे छोड़ के ना हो, ठीक है ना। तो ये है आपका ये। तो अब इसका एक क्वेश्चन आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अपने लेस्पियर मेथड किया है ना, तो जैसे ये लिखा ना P1 Q1, इसका मतलब है आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम कह रहा है, प्रीवियस ईयर का इलिस्ट्रेशन लिया है ऊपर वाला, प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालना है, लेकिन इस बार जो मेथड है वो पार्शे मेथड का है। तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन सेम है, तो आपने करना क्या है, आप मल्टीप्लाई कर लो। देखो क्वेश्चन में पार्शे मेथड है, तो पार्शे मेथड का फॉर्मूला अभी मैंने बताया ना P1 Q1, तो ये रहा जी P1 Q1, ये रहा, इसका टोटल रख लो ऊपर, और P0 Q0 इसका टोटल है ये रख दो नीचे। और ये आता कैसे, तो आपको पता है ना, जैसे P1 Q1 निकालना हो तो P0 को Q1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, P1 Q1 निकालना हो तो P से Q1 को मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। तो बार बार आपको इस चीज़ के मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको टाइम के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें समझानी है। तो इसका जो टोटल आया P1 Q1 का वो ऊपर रखा हमने, और इसका देख लेना इसमें टोटल में क्या पता गड़बड़ हो तो एक बार चेक कर लेना, और इनटू 100 तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालना हो तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालने के लिए आपने क्या करना है, 520 है, 520 ऊपर रखेंगे, और Q0 और P1 Q0 P1 Q0 P1, ये मैंने कहा था ना इसका नंबर गलत है, तो एक बार आप चेक कर लेना, क्योंकि Q0 ये है 5 और P1 है 40, तो कहीं ना कहीं ये 200 बनता है। तो इसका नंबर चेक कर लेना और इसके नीचे लिख देना, ठीक है। 200 580 होगा, 580 ये डिवाइड कर देंगे, यानी 520 डिवाइड बाय 580 इंटू 100, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो दो मेथड आपको क्लियर कर दिए, तीसरा मेथड क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप तब तक फिशर इंडेक्स का फॉर्मूला कर लें। ये आपका जी फिशर इंडेक्स नंबर, फिशर इंडेक्स नंबर, और ये है, अगर आपको मैं बोलूँ फिशर इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला, तो कहीं ना कहीं ये आपका मैच कर रहा है। ये देखो, ये आपका लेस्पियर वाला मेथड है, चेक कर लेना ऊपर, और ये पार्शे वाला मेथड है। इसका मतलब है कि जब अंडर रूट में लेस्पियर मेथड इनटू में पार्शे मेथड का रूट निकालूंगा तो मेरा फिशर मेथड का आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे समझा रखा है कि लेस्पियर इंडेक्स नंबर और पार्शे इंडेक्स नंबर, इन दोनों को अंदर रूट में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो देखो कहीं ना कहीं फॉर्मूला वही तो है, P1 Q0 अपॉन में P0 Q0, ये लेस्पियर का ही तो फॉर्मूला है, और ये पार्शे का फॉर्मूला है, और इसके अंदर रूट लगा दूंगा तो आपका ये फिशर मेथड बन जाएगा। और इसी को अगर क्वांटिटी में करूँ तो क्वांटिटी आगे आ जाएगी और ये पीछे आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना, मैं इतना फास्ट तो नहीं करा रहा ना, अगर फास्ट करा रहा हूँ तो 0.75 पे आप चेक देख सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये एक आज ही इंडेक्स नंबर कंप्लीट करो तो, और आपके क्वेश्चन को मैं आप क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए ताकि आप इंडेक्स नंबर कर सको, ठीक है ना। तो देखो ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आप नहीं कर सकते। तो लेस्पियर का फॉर्मूला देन मल्टीप्लाई बाय 100। अभी इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपका इलिस्ट्रेशन कह रहा है, कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स प्राइस या क्वांटिटी, दोनों निकालना है, प्राइस इंडेक्स भी और क्वांटिटी इंडेक्स भी निकालना है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिशर मेथड, ठीक है। चलिए फिशर मेथड करना है, तो एक है 2000 और एक है 2007। तो 2007 वाला क्वांटिटी हो गया Q1 और ये हो गया P1, और ये प्रीवियस ईयर का है तो ये P0 हो गया, ये Q0 हो गया। लो जी, ये बन गया आपका कुछ इस तरीके से। बस फिर उसके बाद आप P0 Q0 निकाल लो, जैसे आप निकालते हो, P1 Q1 निकाल लो, यानी P1 से मल्टीप्लाई कर दो Q1 को, ये आ जाएगा। P1 Q0 यानी P1 को मल्टीप्लाई करना Q0 से, तो ये आ जाएगा।
और P0 Q1 यानी P0 एंड Q1 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कॉलम आ जाएगा। और ये रहा इसका टोटल, आप कुछ इसे इस तरीके से दिखेगा। फॉर्मूले जैसे सिग्मा P1 Q0, सिग्मा P1 Q0 200 है, ये 200 लिख दिया, और डिवाइडेड बाय P0 Q0 यार 160 लिख दिया नीचे। उसके बाद आपका 130 P1 Q1 आ गया 130, और P0 Q0 103 ये आ गया। पहले 200 को 160 से डिवाइड करो, फिर इसको इससे डिवाइड करो, जो वैल्यू आएगी उसका रूट निकालो, फिर उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले डिवाइड कर लो, फिर इसको डिवाइड कर लो, फिर एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करने के बाद रूट कर दो। और रूट आपको पता ही है, आपके वो कैलकुलेटर अलाउ ही है, यानी आपको कैलकुलेटर लेके जाना है भाई। हाँ, बिना कैलकुलेटर के मत चले जाना, वरना कैलकुलेशन टफ हो सकती है। 100 रुपये का कैलकुलेटर आएगा, वो ख़रीद लेना, सिटीज़न का लोकल वाला, काम चल जाता है उससे। तो 100 का आएगा, 105 का ज़्यादा से ज़्यादा, तो ख़रीद लेना। और उससे आपको उसमें रूट का साइन होता है बना हुआ, उस पर क्लिक कर दोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। और ये क्वांटिटी का है, ये जो मैंने किए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे ट्राई करो इसे। मैंने आपको एक बता तो दिया कैसे करना है, वो आपका इसमें प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 तो फ़िलहाल इसमें यही है। पार्ट 2 में मैं आपको और इससे रिलेटेड आपको बताऊंगा। ठीक है ना, फ़िलहाल तो आप पार्ट 1 ही कर लो, क्योंकि आप एक एक करके क्वेश्चन सीखोगे। अगर आप नए हो तो कहीं ना कहीं आपको ये लॉग वगैरह सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपके उसमें नहीं आता, लॉग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, टेस्ट जो है ये करना है आपने, टेस्ट वाला इंडेक्स नंबर, जिसमें टाइम रिवर्सल वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और न्यूमेरिकल दोनों हैं। तो ये पूरा आप अपने पेपर में लिखेंगे, इसको मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, और दूसरा फैक्टर रिवर्सल वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी थ्योरिकल अगर आपको लिखना हो तो ये होगा, ये मैं आपको कल ही समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक आपने करना है। तो आप अपनी कॉपी में ये नोट कर लेना या आप इसे याद कर लेना। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा इसी का, तो हमारा इंडेक्स नंबर एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। या तो शाम को एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा इसी का पार्ट 2 में, एक दिन में एक ख़त्म चैप्टर। और ये 10 मार्क्स का आता है, तो आपका 10 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, तो दूसरा टाइम सीरीज़ करा दूंगा मैं, टाइम सीरीज़ भी आपका 10 मार्क्स है, तो 10 20 यही हो गए, यानी 50 में से तो 20 यही आ गए आपके। लेकिन कभी कभी दिक्कत ये आती है, टाइम सीरीज़ और इंडेक्स में चॉइस आ जाता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा बच के भी रहना है। तो अगर आपको इंडेक्स नंबर समझ में आ रहा है तो इंडेक्स सही, और कभी कभी चॉइस में नहीं आता तो इसके पूरे के पूरे 50 में से 20 तो आपको ऐसे मिल जाएंगे। 20 मिल गए तो कहीं ना कहीं आप 40% के आसपास आ चुके हो। ठीक है ना, क्योंकि दोनों में पास होना ज़रूरी है, मैथ्स में भी आपने पास होना ज़रूरी है और स्टैट्स में भी पास होना ज़रूरी है। मैथ्स में आपने 25 में से 10 से 12 नंबर ले आइए, पास है, और 50 में से इसका डबल कर लो 24 के आसपास, तो आप इसमें पास है। तो टोटल मिला के हो गया 36। ठीक है ना, तो 33 भी आ जाएंगे तो भी आप पास ही हो, लेकिन 36 आप ही चल गए हो कि आप 100% पास हो। रूल्स चेंज हो गया तो बात अलग है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप इतना तो आपने कवर अप करना है। तो मैं आपका काम ये होगा कि मैं आपका ये कवर अप करवा दूँ, कोशिश तो मेरी यही रहेगी। ठीक है, अभी जो छुट्टी चलेंगे तो उसमें 1-2 वीडियो और अपलोड कर दूँगा ताकि आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो जाए। तो आप पढ़ना चालू कर दीजिए, और ताकि आपको थोड़ा सा काम चल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में 0 to हीरो में, ताकि आपको और आप कुछ सीख सकें। ठीक है, चल।